मेरा नाम नीतू है और मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को अपने मम्मी पापा के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी से पूरा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मैंने अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा। हर रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई करते थे। मुझे इन सब बातों की शुरू शुरू में समझ नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मम्मी पापा की बातें समझ में आने लगी। मम्मी कहती कि तुम उस लड़की से बात क्यों करते, फिर कभी पापा भी बोलते कि तुम उस लड़के से बात क्यों करती थी। दोनों आपस में शक करने लगे थे। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिए थे। इसकी वजह से हर रोज मेरे मम्मी पापा में लड़ाई होती थी। लेकिन मम्मी पापा यह नहीं देख रहे थे कि उन दोनों की झगड़े की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है। मैं तनाव में रहने लगी थी। मुझे टेंशन होने लगी थी। मम्मी कहती कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तलाक देने के बाद बेटी मेरे साथ रहेगी। पापा कहते नहीं, यह मेरे साथ रहेगी। दोनों आपस में मुझे अपनी और खींचते और मैं बीच में अपने दोनों मम्मी पापा को देखती रहती। मैं सोचती मैं किसके पास जाऊं, अपनी माँ के पास या अपने पापा के पास। लेकिन मैं तो दोनों से प्यार करती हूँ, मम्मी से भी और पापा से भी। फिर मैं दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती थी, जबकि असलियत में बात यह थी कि उन दोनों का शक बेबुनियाद था। उन दोनों एक दूसरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। अगर मेरी माँ एक लड़के से बात कर लेती भी थी तो कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करती थी। वह तो लड़का बस हालचाल ही पूछ लेता था। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं भी मम्मी के साथ रहती थी। मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा था। फिर अगर पापा भी किसी लड़की से बात करते थे उसे समय, तो मैं पापा के साथ रहती थी। पापा भी तो उस लड़की के साथ ऐसी कोई गलत बात नहीं करते थे। मजाक तो सभी करते हैं। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा था। लेकिन मेरे मम्मी को गलत लगने लगा था। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि पापा ऐसे पापा के साथ थी। फिर पापा भी विश्वास नहीं करते थे। जब मैं पापा को बोलती थी कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं बोलती थी, फिर भी वो विश्वास नहीं करते थे। फिर मैं बीच में पिस रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मम्मा पापा की लड़ाई कैसे ख़त्म करूं, उन दोनों को कैसे एक साथ लाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। मम्मी पापा की लड़ाई की वजह से मैं इल्ज़ाम में फ़ेल हो गई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा, बहुत सुनाया। फिर मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद मैंने सोचा मैं कल सुबह अपनी मम्मी से बात करूंगी। सुबह जब हुई तो मैं अपनी माँ के पास गई और मैंने माँ से कहा कि माँ, आप पापा से माफ़ी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी माँ कहती मैं उससे माफ़ी क्यों मांगू, मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरी माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने सोचा पापा से बात कर लेती हूँ। पापा से जाकर मैंने कहा पापा, आप माँ से माफ़ी मांग लो। फिर पापा ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों माफ़ी मांगू। पापा भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने सोचा दोनों एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग सकते। दोनों को झुकना एक दूसरे के सामने पसंद नहीं है। दोनों अपनी बात ऊपर रख रहे हैं। अगर मैं क्या करूं? मम्मी पापा को एक साथ लाना था। फिर मैंने कुछ सोचा और एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक मैंने एक लेटर लिखा। लेटर में मैंने लिखा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको गलत नहीं समझना चाहिए था। आपकी प्यारी पत्नी। ये लेटर मैंने माँ की तरफ से लिखा और दूसरा एक लेटर भी मैंने इसी प्रकार लिखा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। तुम्हारा प्यारा पति। यह दोनों लेटर लिखने के बाद मैंने सोचा यह मम्मी पापा को दे दूंगी। फिर मैं मम्मी को वो लेटर दिया जो मैंने पापा की तरफ से लिखा था और पापा को वो लेटर दिया जो मैंने मम्मी की तरफ से लिखा। लेटर देने गई थी तो मेरे मम्मी पापा दोनों ने पूछा था यह लेटर किसने दिया। मैंने दोनों को यही कहा था।
मम्मी से कहा पापा ने दिया है, पापा से कहा मम्मी ने दिया है। फिर दोनों लेटर लेकर और दोनों एक साथ आए और दोनों अपनी गलती मान के एक दूसरे को आई लव यू बोले। फिर मेरे मम्मी पापा दोनों एक हो गए और मेरा परिवार एक हो गया। मेरे मम्मी पापा अब झगड़ा नहीं करते हैं, दोनों पर विश्वास करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।